नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। बिहार में आज एक बड़ा छात्र आंदोलन देखने को मिला। शिक्षक भर्ती परीक्षा और सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्रों ने राजधानी पटना की सड़कों पर मोर्चा खोल दिया है। अब क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। देखिए, छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में यह मार्च सुबह से ही शुरू हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हैं और उनकी मांग सीधी है कि बिहार की सरकारी नौकरियों में 90% सीटों पर सिर्फ बिहार के युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। छात्रों का कहना है कि बिहार में बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों की भरमार है, जिससे स्थानीय युवाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उनका ये भी कहना है कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा अब पूरे बिहार में गूंजेगा। तो आपने देखा ही था कि बीपीएससी एग्जाम को लेकर भी बवाल किया था छात्रों ने, सरकार के नाक में दम कर दिया था, और अब डोमिसाइल को लेकर छात्र सड़क पर उतर गए हैं। अभ्यर्थियों ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दी है, अगर जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई तो आपकी कुर्सी को उखाड़ फेंकने में जनता देर नहीं करेगी। बाप रे, बहुत बड़ा बात कह दिया। बिल्कुल, छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि जैसे बांग्लादेश में जनता ने प्रधानमंत्री को भगाया, वैसे ही बिहार की जनता जाग चुकी है और आपको भगाने में टाइम नहीं लगाएंगे। अगर आप डोमिसाइल लागू करेंगे तो हम हर जिले में आपके लिए प्रचार करेंगे, नहीं तो हम आपका विरोध हर मंच से करेंगे। तो छात्रों का ये बड़ा आंदोलन है और इससे मुझे लगता है कि सरकार की मुश्किल तो बढ़ेगी। सर, क्या क्या छात्रों की प्रमुख मांगे क्या क्या है? देखिए, बीपीएससी TRE 4 में डोमिसाइल लागू करने की मांग है। STET परीक्षा में भी डोमिसाइल अनिवार्य करने की मांग है। 26,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली करने की मांग है। लाइब्रेरियन की बहाली शुरू करने की मांग है। सभी सरकारी नौकरियों में 90% सीटों पर बिहार के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि यह कोई जाति या क्षेत्रवाद का मुद्दा नहीं है, यह केवल हक की लड़ाई है। जब दूसरे राज्यों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, हम लोगों की मांग है कि बिहार से बाहर जिन राज्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में डोमिसाइल लागू है, या तो वहां से हटा दिया जाए, नहीं तो बिहार में भी प्रत्यक्ष रूप से 90% डोमिसाइल लागू हो, 10% सीट ओपन रहे जिसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं, बिहार के लोग भी आ सकते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसके तहत अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें 100 प्रश्न बिहार से संबंधित पूछा जाए, जैसा कि बिहार से बाहर कई राज्यों में हो रहा है। और साथ में बीपीएससी, TRE, दरोगा, सिपाही, BSSC, लाइब्रेरियन सभी बहाली में डोमिसाइल लागू हो। प्राथमिक शिक्षा चूंकि मातृभाषा में देनी होती है, इसलिए वहाँ 100% डोमिसाइल लागू किया जाए। और बीपीएससी TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए और चुनाव से पहले इसको संपन्न करा लिया जाए। STET विथ डोमिसाइल जल्द निकाला जाए। लाइब्रेरियन की बहाली जल्द निकाला जाए। जितना भी सरकारी पद खाली है सब निकाला जाए। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती TRE 4 के साथ निकाला जाए। ये सारी मांगे सरकार पूरी करे, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। पिछली बार आपने प्रोटेस्ट किया तो क्या हुआ था? पिछली बार हम लोगों ने आंदोलन किया तो महिला आरक्षण 35% जो लागू है 2016 से, तो बिहार से बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलता था। लेकिन हम लोग जब आंदोलन किए तो सरकार ने ये चीज डिमांड हम लोग का पूरा किया कि अब बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, दिव्यांग आरक्षण भी सिर्फ बिहार के लोगों को मिलेगा। तो ये आंदोलन का असर हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को। लेकिन साथ में अभी सभी भर्ती में, सभी सरकारी नौकरी में सरकार डोमिसाइल लागू करे, इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। तो अब आगे क्या लगता है सर, आगे क्या होगा? क्या नीतीश जो सरकार है क्या इस पे काम करेगी? और चुनाव के पहले मुझे लगता है कि डोमिसाइल लागू हो भी जाए, क्योंकि नीतीश कुमार सुनते भी हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने तो महिलाओं के आरक्षण में डोमिसाइल लागू कर ही दिया है। अब जो सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण है उसमें बिहार की महिलाएं ही उसका लाभ ले पाएंगी। तो इसी तरह की मांग वो हर सरकारी नौकरी में कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की चाह में डोमिसाइल नीति को खत्म कर बैठे, और अपने बच्चों को, उनका ये भी आरोप है कि जो नौकरशाह हैं, नेता हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें बिहार के यूनिवर्सिटियों में नौकरी मिले। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप बड़े आदमी हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, आप तो अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे? देखिए, अब छात्रों का कहना है कि भाई दूसरे राज्यों में जब डोमिसाइल नीति लागू है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो बिहार में डोमिसाइल भी लागू था, लेकिन नीतीश कुमार PM बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने डोमिसाइल नीति खत्म कर दी। और क्षेत्र से बच्चे आए और कहे कि नीतीश कुमार के राज्य में तो मिल रहा है नौकरी। हाँ, अगर डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता कम हो जाएगी, क्योंकि वो कहा जाएगा कि क्षेत्रवाद कर रहे हैं। तो क्षेत्रवाद का आरोप न लगे, नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया, छात्रों का आरोप है।
तो अब तो नीतीश कुमार पीएम बनना तो चाहते नहीं हैं और छात्रों की मांग है उस पर सरकार ने विचार करना शुरू भी कर दिया है। महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि जो छात्रों की मांग है उसको भी नीतीश सरकार जरूर सुनेगी और छात्र कह रहे हैं कि भाई डोमिसाइल नीति के तहत ही सारी परीक्षाएं अभी से होनी चाहिए और चुनाव से पहले वो परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल हम दे देंगे 100%। हाँ देखिए, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर सब डोमिसाइल को मुद्दा बना रहे हैं और अब छात्रों ने मुद्दा इसको बना लिया है। तो राजनीतिक दल मुद्दा बनाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब छात्र और शिक्षक आंदोलन करने लगे तो मुश्किल बढ़ जाती है। आपने देखा था ना कि छात्रों ने बीपीएससी एग्जाम रद्द कराने की मांग को लेकर कितना बवाल किया था। पूरे देश भर में ये खबर चल रही थी और बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हो गए थे। प्रशांत किशोर को कितना माइलेज मिला था छात्रों के लिए लड़े। तो अब छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया है तो इनको सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिल जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। अगर भाई लाखों लाख छात्र हैं और डोमिसाइल की मांग उनकी जेन्युइन लग रही है, इसको लेकर अगर आंदोलन कर देंगे तो चुनाव में तो नुकसान हो ही सकता है। तो सरकार पर प्रेशर बनेगा। अगर ये आंदोलन जोर पकड़ता है तो सरकार पर प्रेशर बनेगा और मुझे नहीं लगता कोई कारण कि नीतीश कुमार इससे पीछे हटेंगे। वो तो शुरुआत कर चुके हैं और छात्रों के दबाव को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं डोमिसाइल नीति हर नौकरी में लागू करने का आदेश न कर दें तो हो जाएगा, तो बिहार को बहुत फायदा मिलेगा। तो सर ये नहीं होगा अगर बिहार में 90% बहुत ज़्यादा होता है, 90% अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो फिर दूसरे जो राज्य हैं वो भी अगर ऐसे करने लगेंगे तो फिर जो बिहारी बाहर नौकरी कर रहे हैं तो उनका तो कट जाएगा। कमेंट सेक्शन में भर देते कि डोमिसाइल दोगे तो हम कहाँ नौकरी करेंगे जो दिल्ली विल्ली में कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तो हर राज्यों में यही मांग उठ रही है ना। हर राज्य के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे राज्य में के नौकरियों पर हमारा पहला हक होना चाहिए और बिहार के युवा यही मांग कर रहे हैं। तो मुश्किल तो बढ़ेगी। देखिए, बिहार में शिक्षकों की भर्ती हुई, लाखों शिक्षकों की, और उसमें से ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और झारखंड के छात्रों ने बाजी मार ली। तो अब सवाल कर रहे हैं छात्र कि भाई आप लाखों शिक्षकों की बहाली का दावा तो कर रहे हैं, लाखों सरकारी नौकरी देने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार के कितने लोगों को मिल रहा है? सारी नौकरी तो बाहर वाले ले जा रहे हैं। तो इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव भी तो उसमें साथी थे जब शिक्षकों की बहाली हो रही थी और सारी नौकरियों का क्रेडिट वो भी तो ले ही रहे आज भी कि 5 लाख नौकरियां जो मिली हैं उनके चलते मिली हैं। तो उनसे भी तो सवाल कर रहे हैं छात्र कि 5 लाख नौकरियां बिहार के कितने लोगों को मिली हैं? ये तो बाहर वाले लूट ले गए नौकरी। तो अब ये मुद्दा काफ़ी जोर पकड़ सकता है और चुनाव के ठीक पहले ये आंदोलन हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगी सरकार को, नहीं तो सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और कभी भी किसी भी समय लाठीचार्ज हो सकता है, क्योंकि छात्रों की योजना तो है मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने देगी नहीं पुलिस, रास्ते में रोकने की कोशिश की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मुझे लगता है कि हड़ताली मोड़ तक जाते जाते छात्रों को पुलिस रोक देगी। हो सकता है कि डगमगला तक नहीं पहुँचने दे, लेकिन छात्र हैं, हजारों की संख्या में हैं और दिलीप कुमार भी तो साथ में है। दिलीप कुमार छात्र नेता भी हैं और धीरे धीरे सारे कोचिंग वाले भी जुट जाएंगे। अब कभी आपको आश्चर्य ना हो जब खान और रहमान सब आ जाएंगे इसमें, तो मामला फिर तुल पकड़ेगा और फिर 15 दिन महीना दिन ये चलेगा। अगर चुनाव तक चल गया तब तो दिक्कत है। तो सवाल यह उठता है कि क्या बिहार सरकार इस आंदोलन की आवाज सुनेगी? क्या वाकई में चुनावी मौसम में नीतीश कुमार डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे? आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।